सभी का, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर बॉलीवुड की शक्ल दर्शाती हुई। आपको बता दें अभिनेत्री पायल घोष आज अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए जाने वाली हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हालांकि कल भी पायल घोष काफी देर तक थाने में बैठी रही, ओशीवारा थाने में गई, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। अब आज पायल को एक बार फिर से थाने जाना होगा शिकायत दर्ज कराने के लिए। दरअसल कल देर रात तक ये पूरी तस्वीर देखने को मिली। कल देर रात तक पूरा ड्रामा चलता रहा, लेकिन एक्ट्रेस पायल घोष जब वहां पर पहुंची, उनके साथ में पायल के वकील भी थे, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। दरअसल बात ये सामने आई कि थाने में उस वक्त कोई महिला अधिकारी नहीं थी, जिसकी वजह से पायल के बयान दर्ज नहीं हो सके। 2 घंटे तक थाने में पायल घोष रही, उनके वकील उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। अब आज पायल घोष एक बार फिर से ओशीवारा थाने जाएंगी, जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और इसी के साथ में अब चारों तरफ से अनुराग कश्यप गिरते हुए नजर आते हैं। मांग की जा रही है अनुराग कश्यप पर सख्त कार्रवाई किए जाने की। घर से नहीं निकल रही हूँ और जब तक ना मुझे सिक्योरिटी मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगी। जो उनको करना है करने दो, जो मुझे करना है मैं करूंगी। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के पीछे का असली चेहरा उजागर कर दिया है। पायल ने बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर एक्सपोज कर दी है। सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत करने के बाद 2 दिन तक हंगामा चला और फिर सोमवार की देर रात पायल घोष अपने वकील के साथ अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंची। अभिनेत्री पायल घोष और उनके वकील नितिन सातपुते सोमवार रात 11:30 बजे ओशीवारा थाने पहुंचे, जहां पीएसआई सुभाष कुंभार ने पायल घोष से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पायल घोष अब मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले यहां पर पहुंची है और देखिए किस तरह की स्थिति ये पुलिस स्टेशन के भीतर है। तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब पायल जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगी और अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची पायल थाने में महिला अधिकारी नहीं होने की वजह से अपना बयान दर्ज नहीं करा सकी। पायल घोष और उनके वकील करीब 2 घंटे पुलिस थाने में मौजूद रहे। हालांकि बताया जा रहा है कि पायल ने अपनी ओर से पुलिस को एक लिखित शिकायत जरूर दे दी है। पायल घोष अपने वकील नितिन सातपुते और उनकी टीम के साथ में ओशीवारा पुलिस थाने में रात 11:30 बजे पहुंचती है। 11:30 बजे पायल घोष से पूरी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर महिला ऑफिसर मौजूद न होने के कारण कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। हालांकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त पायल घोष अपनी टीम के साथ यहाँ पर बैठती है। हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए ओशीवारा पुलिस स्टेशन के आसपास सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कहा जा रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन और घटना स्थल अलग अलग होने की वजह से मामला जुहू थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। आज पायल घोष और उनके वकील को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पायल का केस दर्ज करने हम लोग गए थे। हमें बहुत देर हुई थी। एक्चुअली मैं बाहर था और पुलिस थाने में 11:30-12 बजे के करीब हम शिकायत दर्ज करने गए थे, एफआईआर दर्ज करने गए थे। 354 के तहत ये मामला था, लेकिन पायल जो है महिला होने के नाते बहुत देर तक वहाँ रुकना उचित नहीं था और वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी भी अवेलेबल नहीं थी और उसका स्टेटमेंट देने में उसको दिक्कत हो रही थी। इसके लिए हमने अभी आज की जो एफआईआर करना हमने टाल दिया है। इससे पहले शनिवार यानी 19 अक्टूबर को पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से मदद की अपील की थी। रविवार को पायल की तरफ से उनके वकील का बयान आया कि वो अनुराग कश्यप के खिलाफ सोमवार को मुंबई के ओशीवारा थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचेंगी। पायल की तरफ से ये भी कहा गया कि जब तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी। मैं घर से नहीं निकल रही हूँ और जब तक ना मुझे सिक्योरिटी मिलेगा मैं घर से नहीं निकलूंगी। सोमवार की रात तक तो पायल की शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन आज अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना लगभग तय है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मुंबई से श्वेता घुमसे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
भारत में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, सख्त कानून बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन जरा सोचिए, पायल घोष जब शिकायत करने के लिए पहुंचती है 2 घंटे तक वो वहां पर रहती हैं, लेकिन महिला अधिकारी नहीं होने की बात कहकर उनके बयान दर्ज नहीं किए जाते। बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगे हैं। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल मौजूद है, साथ ही साथ हमारे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं। राकेश पांडे हमारे साथ में मौजूद है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। संजना जॉन फैशन डिजाइनर हमारे साथ में इस चर्चा में शामिल होंगी। पारुल खेड़ा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणे भी हमारे साथ में हैं। कुछ देर में संजय गुप्ता भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ में संजय जी भी जुड़ चुके हैं। उनका हम रुख करेंगे, सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अब परिस्थितियां बनती नजर आती है महिला सुरक्षा को लेकर, आखिर कितनी संजीदगी यहां पर नजर आती है। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ में। संजय जी, आप ही से सवाल करना चाहूंगी। पहला, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, जो सजगता की बात कही जाती है, तत्परता की बात कही जाती है, गंभीर आरोप पायल घोष ने लगाए, यही गंभीरता है। 2 घंटे तक थाने में रही लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सके। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह की जो शिकायत होती है महिला पुलिस अधिकारी ही उसको लिखती हैं। महिला पुलिस अधिकारी के सामने भी अपना बयान दर्ज कराती हैं। संजय तो रात जी, को 11 साढ़े 11 बजे वो थाने में पहुंची थी। उस वक्त महिला अधिकारी नहीं थी कोई? क्या महिला कर्मचारी वहां पे कोई नहीं थी? महिला सुरक्षा को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, क्या किसी को बुलाया नहीं जा सकता? ऐसे मामलों में तो और गंभीरता दिखाई जाती है। हाँ, तो देखिए, पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात की, बात करने के बाद उनको आज के लिए टाइम दिया है। आज वो जाएंगी, अपनी एफआईआर, अपनी जो भी शिकायत है दर्ज कराएंगी। आज तो जब दर्ज कराएंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह की है ना सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वही बीएमसी, वही मुंबई पुलिस, जब बात अगर कंगना रनौत की आती है तो 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगता, बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें तत्परता दिखानी होती है। महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर कोई तत्परता नजर नहीं आती, कोई संजीदगी नजर नहीं आती। सर, कल यही बात आप भी कह रहे थे। नहीं देखिए, इस तरह से कटघरे में पुलिस विभाग को एकदम से कर देना, ये तो कोई बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको ये तो नहीं, उनसे बात नहीं की, उनसे बात भी की, उनकी बात को सुना भी, उनकी कंप्लेंट भी ली है। अब उसके बाद अब उनको आज का टाइम दिया है। आज देखा जाएगा उनकी शिकायत में किस तरह के कंटेंट है। जिस तरह के कंटेंट होंगे उसके आधार पर ही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बहुत हैरानी होती है, आप भी एक नेता हैं, बड़ी हैरानी होती है जब बात अगर यही चुनाव का वक्त होता तो शायद यही महिला सुरक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा होता। मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। विकास, आज किस तरह से एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है? कल तो 2 घंटे तक परेशान होती रही पायल घोष, लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें जाना है शिकायत दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल, देखिए, आज 12 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि पायल घोष के वकील नितिन सातपुते पायल घोष के रेसिडेंस पे पहुंचेंगे और उसके बाद औपचारिक शिकायत करने ये दोनों ही ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन नैना, यहाँ पर एक बात मैं मुखर होकर बोलना चाहता हूँ कि कल रात जो भी हुआ है पायल घोष के साथ, वो दिखाता है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस अपनी प्राथमिकताओं को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज है। हमारे सामने कंगना रनौत एक एग्जाम्पल है, उनका जब बंगला ढहाने की बारी आती है तो पुलिस संरक्षण 24 घंटे में मिल जाता है, पुलिस की संरक्षण में उनका बंगला ढहा दिया जाता है। लेकिन एक नारी, एक महिला जब ये शिकायत लेकर पहुंचती है कि उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका यौन शोषण किया गया है, तो इसमें कोई गंभीरता मुंबई पुलिस को नजर नहीं आती, कोई तत्परता नहीं दिखाई जाती एफआईआर दर्ज करने में। क्या मुंबई पुलिस अपनी तरफ से इस मामले के आरोपी जो कि अनुराग कश्यप हैं, उनको बफर टाइम देने की कोशिश कर रही है ताकि वो कोई लीगल रेमेडी ले लें, अदालत से एंटीसिपेटरी बेल ले लें और अपनी गिरफ्तारी टाल दें? ये विलंब आखिर क्यों हो रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है मुंबई पुलिस की तरफ से? क्या एक महिला ऑफिसर की गैर मौजूदगी की वजह से इस एफआईआर का दर्ज होना टाला गया? ये जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं ना मुंबई पुलिस की तरफ से, वो पछते नहीं है। में महिला कर्मचारियों की इतनी ज्यादा कमी है पुलिस विभाग में, महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में? क्या वाकई में ड्यूटी पर नहीं रहती हैं? क्या उनकी ड्यूटी उस समय नहीं होती? और अगर इस तरह से संजीदा कोई मामले होते हैं तो क्या स्पेशल केसेस में भी कॉल अप नहीं किया जाता महिला अधिकारियों को? बिल्कुल, ये देखिए, ये लेम एक्सक्यूज है कि महिला अधिकारी नहीं थी और इसी वजह से एफआईआर
दर्ज नहीं हो सकी। जी। ये एक अर्जेंट केस था, यौन शोषण जैसा गंभीर मामला था। किसी महिला अधिकारी को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके सामने पायल घोष का बयान लिया जा सकता था और एफआईआर दर्ज हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से रिलक्टेंस, जो अनिच्छा, जो लेथार्जिक एटीट्यूड जो मुंबई पुलिस की तरफ से दिखाया जा रहा है, उससे मुंबई पुलिस खुद ब खुद कटघरे में आकर खड़ी हो जा रही है। संजय गुप्ता बोल रहे हैं कि हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस की हरकतें उन्हें कटघरे में खड़ा कर देती है। जो नीयत है उनकी हरकतों से साफ हो जाती है। अब तक तो इस मामले में शिकायत दर्ज हो जानी चाहिए। जी, राकेश पांडे लगातार अनुराग कश्यप को फॉलो भी कर रहे हैं और लगातार अनुराग कश्यप से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राकेश, जिस तरह से मुंबई पुलिस की यहाँ पर गंभीरता नजर आती है, ये कहा जाए कहीं ना कहीं टालने की भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, या फिर अनुराग कश्यप को ज्यादा वक्त देने के लिए ये पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? आपकी दूसरी वाली बात ठीक है, और जिस तरीके से ये कहा गया कि संजय गुप्ता ने भी कहा कि मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। हमने मुंबई पुलिस को कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि दरअसल सब कुछ कंट्रोल रूम ऑफ शिवसेना से ऑपरेट हो रहा है। इसीलिए कंगना रनौत मसले में 24 मिनट का वक्त नहीं दिया जाता, वहां पर बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर दी जाती है। वहां पर आपके लिए बीएमसी के कर्मचारी लोग, पुलिस बड़ी तादाद में तुरंत मौजूद थे। देखते देखते वहां पर बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी हो जाती है। वहां पर आपके लिए सब कुछ एक इशारे पर सिस्टम तैयार था। बड़ी अजीब सी बात है, गृह मंत्री एक इशारा कर दें, पूरा पुलिस महकमा एक जगह खड़ा हो जाए। एक थाने में 2 महिला पुलिसकर्मी आप लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। ये निश्चित तौर पर एक बफर जोन देने की कोशिश है। फिर मैं वही बार बार कहूंगा कि ये दरअसल सब कुछ ऑपरेट कहां से हो रहा है। क्या ये सब कुछ एक गैंग के इशारे पर हो रहा है? क्या ये सब कुछ दरअसल अपने लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? और जो बात विकास ने कही वो ठीक है कि ये क्या एक बफर टाइम दिया जा रहा है ताकि अनुराग कश्यप जल्द से जल्द कोई लीगल रेमेडी ले लें, ताकि जब शिकायत दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और अगर गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ती हैं तो वो उस गिरफ्तारी से खुद को बचा सकें, या फिर अंदर खाने में कोई बातचीत चल रही है। ये तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। इसीलिए मंशा जो लोग सरकार में है, जो लोग रूलिंग पार्टी में है, उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और खड़े होना भी चाहिए। फैशन डिजाइनर संजना जॉन भी हमारे साथ में मौजूद है। संजना जी, आप इस पूरी स्थिति को लेकर क्या कहेंगी? एक लड़की जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकली, बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है अगर इस तरह की उसके साथ में कोई घटना घटित हुई हो, सबके सामने रखने की। और लेकिन जबकि वो ये भी जानती है कि उसकी लड़ाई अकेले होगी, अब ऐसे में उसको वाकई में पूरी तरह से उसको सिस्टम तक का सपोर्ट नहीं मिलता, सिस्टम के भरोसे वो जाती है। ये बहुत गंभीर बात है कि 2 घंटे तक पायल घोष वहां थी और कोई महिला ऑफिसर नहीं पहुंचा, क्योंकि जब कंगना की केस था मैंने भी बहुत स्ट्रांगली वॉइस किया कि कंगना के साथ जो हुआ था वो गलत था, उसको मौका टाइम ही नहीं दिया था और उसका घर तोड़ गया। और यहाँ पे 2 घंटे जो महिला ने हिम्मत लेके पहुंचा वहाँ, ये बहुत मुश्किल बात है और उसको वहाँ 2 घंटे बिठाया गया। सो 2 डिफरेंट सिचुएशंस में 2 डिफरेंट तरीका ऑफ अप्रोच हम देख रहे हैं। सो ये गलत है। अगर आप दोनों चीज में लापरवाही दिखाते हैं अलग बात, लेकिन यहाँ एक में तुरंत एक्शन हो रहे और दूसरे में बिल्कुल एक्शन ही नहीं हो रहे, ये गलत चीज है। और ये अब एक औरत के ही नहीं, कोई भी आदमी के व्यक्ति के साथ ये गलत है और हमें न्याय और नीति के माध्यम से चले, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को ये समझना जरूरत है, ये जो स्पेशली एक औरत के लिए। बिल्कुल, जो अप्रोच, एक्शन ऑफ अप्रोच, यही सवाल खड़े करती है मुंबई पुलिस पर। अब तो ये भी सोचने वाली बात है कि अब जब एफआईआर हो जाएगी तो उसके बाद में मुंबई पुलिस वाकई में इतनी संजीदगी से एक्शन लेती भी है या नहीं। तो अनुराग कश्यप पर कार्रवाई करने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है, क्योंकि अनुराग कश्यप पर लगे हैं गंभीर आरोप और जिस शख्स ने आरोप लगाए वो खुद ही परेशान होती हुई नजर आई। अभिनेत्री पायल घोष, जिसने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए, वो जब शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची तो रात भर ये पूरा ड्रामा चलता रहा और बेरंग ही पायल घोष और उनके वकील को वापस लौटना पड़ा। और जो दलील दी गई वो ये थी, जो बहुत ही चौंकाने वाली और हास्यास्पद दलील थी, वो ये कहा गया कि थाने में कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं है, इसीलिए उनके बयान दर्ज नहीं हो सकते। अब आज एक बार फिर से पायल घोष एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएंगी और इस पर बड़ी चर्चा, बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।